के ख्वाहिश से नहीं गिरते फल जोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चमकते चेहरे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इब्राहिम चित्राली। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है हमारे साथ पीस 10 एजुकेशन के डायरेक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया, बहुत शुक्रिया। सर, ये बताएं कि पीस 10 एजुकेशन का मकासद क्या हैं और इस हवाले से उनका पस मंज़र ज़रा बता दें कि पीस एजुकेशन कब बनी, कब मार्ज वजूद में आई और उसके बाद फिर क्या क्या अब तक काम किए हैं पीस 10 एजुकेशन। बहुत शुक्रिया। पीस इन एजुकेशन फाउंडेशन एक NGO है, एक गैर सियासी गैर मुनाफी इदारा है जो कि पिछले 15 सालों से पाकिस्तान में तालीम अमन के फ़रोग़ के लिए काम कर रहा है। और हम जो है हमारा जो पॉइंट है जिसके ऊपर हम जो हमारा 1 पॉइंट एजेंडा आप कह लें कि हम ये समझते हैं कि पीस थ्रू एजुकेशन के अगर हम अपने माशरे के अंदर अमन चाहते हैं तो वो हमें एजुकेशन को प्रमोट करना पड़ेगा, या हम एजुकेशन के ज़रिए जब आप लोगों को एजुकेट करेंगे या तालीम देंगे और उनको बताएंगे कि अमन की ज़रूरत उनकी ज़िंदगी में कैसे है और क्यों है, तो आप फिर जो है अपने माशरे में अमन का फ़रोग़ दे सकते हैं, रवादारी का फ़रोग़ दे सकते हैं। तो ये हम कोशिशें पिछले 15 सालों से कर रहे हैं और ये बुनियादी तौर पे हम इसमें हमारा फ़ोकस जो है वो मज़हबी कम्यूनिटी है, मज़हबी तबक़ात हैं, जिसमें हम आइम्मा ख़ुतबा, मदारस के जो मदरसीन हैं, जो मदारस के असातिज़ा हैं, उनके साथ हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। नौजवानों के साथ हैं, मदारस और यूनिवर्सिटी के तलबा जो हैं उनके साथ हमारे मुख्तलिफ़ नौइयत के प्रोग्रामात हैं। और उसके अलावा बैनुल मज़ाहिब कायदीन जो हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुस्लिम, मसीही, हिंदू और सिख कम्यूनिटी से जो कायदीन हैं उनके साथ हम प्रोग्राम्स करते हैं। बुनियादी मकसद जो है वो यही है कि हम ये समझते हैं कि जो मज़हबी कायदीन हैं ये एक बुनियादी और की स्टेक होल्डर्स हैं और माशरे में इनका जो इन्फ्लुएंस है, जो इनका असर व रसूख है, जो इनका किरदार है वो बहुत अहम है। तो हम ये समझते हैं कि अगर इनको इंगेज किया जाए तो हम माशरे में अमन और रवादारी के फ़रोग़ के लिए, जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ के लिए और माशरे में एक पुरअमन बक़ाए बाहमी के फ़रोग़ के लिए एक बेहतर फ़ज़ा कायम कर सकते हैं। ये सारे कायदीन अगर इनको कंस्ट्रक्टिवली इनको इंगेज किया जाए तो। ये सब करने की आपके तरीक़ेकार क्या हैं, आप किस तरह ये सब काम कर रहे हैं? बुनियादी तौर पे हमारा जो मॉडल है वो ये है कि हम पहले ये देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में क्या मसाइल हैं, किस नौइयत के मसाइल हैं। मिसाल के तौर पे हम उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, एक है इंस्टीट्यूशनल लेवल, एक है कम्युनिटी की सतह पे। तो हम ये देखते हैं कि हमारे माशरे में मिसाल के तौर पे अदम बर्दाश्त क्यों बढ़ रही है सोसाइटी में और तशद्दुद क्यों बढ़ रहा है और वो उसकी वजूहात क्या है। तो उस हवाले से फिर हम प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं और हम जो है हमारा जो तरीक़ाकार है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का है कि हम ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का इनेकाद करते हैं। मिसाल के तौर पे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे फिर हम मदारस और यूनिवर्सिटी के जो की इंगेजमेंट बढ़ाते हैं कि जिसमें मदारस के असातिज़ा को हम यूनिवर्सिटी ले जाएँ और वहाँ पे उनको एक ट्रेनिंग दी जाए और वहाँ पे जो उनकी जो ट्रेनिंग, जो टीचिंग बेसिकली, क्योंकि वो असातिज़ा होते हैं तो उनको टीचिंग स्किल्स की और जो कैसे वो अपने आप को एक अच्छा टीचर बना सकते हैं, तो उस हवाले से हम उसको ऐसे उस कमी को ऐसे पूरा करते हैं। जो कम्युनिटी की सतह पे है तो उसमें फिर हम कम्युनिटी की जो मसाइल हैं उसका जायज़ा लेते हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं और उसके ऊपर हम आइम्मा और ख़ुतबा को और बैनुल मज़ाहिब कायदीन को ट्रेन करते हैं और फिर वो आगे जाके अपने अपने इलाके में अपने मस्जिद मंदिर प्लेटफार्म से इस मैसेज को आम लोगों तक पहुंचाते हैं और वो फिर उस हवाले से सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ भी करते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे मज़हबी त्यौहार हैं उसमें वो जैसे मिलादुन्नबी हो गया, क्रिसमस का मौका हो गया या दिवाली होगी, तो उसमें ये मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के कायदीन जो हैं ये मिल के ऐसे मज़हबी त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। पीस 10 एजुकेशन के जो मकासद थे, क्या वो मकासद हासिल हो रहे हैं या आप उन मकासद के करीब पहुँच रहे हैं? जी, ये बहुत अहम सवाल है आपका। अगर मैं ये कहूँ कि सारे मकासद हासिल हो गए हैं तो वो कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये एक सफ़र है। जब आप एजुकेशन के ज़रिए एक सोशल चेंज लाना चाहते हैं, आप ये समझते हैं कि हमें सोसाइटी को एजुकेट या अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो ये एक तवील प्रोसेस होता है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। तो उसमें यकीनन हमने कुछ अहदाफ हासिल कर लिए हैं, यकीनन हमने कुछ चीज़ें जो हैं जो हमारे सामने आ गई हैं। मिसाल के तौर पे जहाँ जहाँ हमने प्रोग्रामात किए हैं
तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और मसालिक के कायदीन का एक नेटवर्क बन गया है, तो वो मिल के इस काम को करते हैं और करने की ख्वाहिश रखते हैं। एक तो ये चीज़ है। उसके अलावा कुछ जगहों पे ये भी हुआ है कि हमारे दोस्त जो हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा बने हैं, तो उन्होंने ख़ुद अपने इदारे इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर या इसी मिशन के ऊपर कायम कर दिया है कि जिसमें उन्होंने कहा कि हम अमन के फ़रोग़ के लिए काम करेंगे या बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के फ़रोग़ के लिए काम करेंगे। तो उन्होंने इन अहदाफ़ के ऊपर अपने इदारे कायम किए हैं, जो कि मैं ये समझता हूँ कि ये खुशाइंद है कि अगर इस काम को सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाना है तो वो कोई एक इदारा या सिर्फ पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन के हद तक मुमकिन नहीं है। तो ये इन्हीं मजहबी तबक़ात में से या मजहबी कम्यूनिटी में से ऐसे इदारे अगर बनते हैं तो मैं इसको खुशाइंद समझता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि ये इस काम को सस्टेन करने के लिए ये सबसे अच्छी जो है वो तरीक़ाकार या हिकमत अमली होगी। आप क्या समझते हैं इन वर्कशॉप से या सेमिनार से कोई फ़ायदा हासिल होता है? क्योंकि हमने जो देखा है कि अगर ऐसे वर्कशॉप में दो मुखालिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी आते हैं तो वो आपस में बड़े शेर व शक्कर होते हैं, लेकिन वही जब आवाम में जाते तो वो वहाँ एक दूसरे के बड़े ख़िलाफ़ होते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो आप मजहबी रहनुमाओं को बुलाते हैं वो भी यहाँ ये होता है, लेकिन वो जब आवाम में जाते हैं तो वहाँ अपनी बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन सेमिनार से उनकी सोच, उनके अफ़कार में कोई तब्दीली आती है? हमारे प्रोग्राम्स में जब आते हैं इस पे हमारा ख़ासूसी तौर पे हम क्योंकि ये एक समाजी रवैया है जिसका आप इशारा कर रहे हैं, तो उसमें कि इख्तलाफ और क्या होता है और इख्तलाफ को कैसे जो है वो देखा जाता है, तो इसके ऊपर हम बड़ी तफसीली और सैर हासिल गुफ्तगू करते हैं और समझते हैं कि वो इख्तलाफ कैसे किया जाता है, इख्तलाफ की नौइयत क्या होती है और इख्तलाफ को कैसे समझा जाता है, और इख्तलाफ होने की शक्ल सूरत में हमें क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए और किन मज़मूम रवैयों से बचना चाहिए। तो इस पर बड़ी तफसीलन बात होती है और इसमें वो हमारी वर्कशॉप्स में इसमें बड़ा इसका ख्याल भी रखा जाता है और हम बाकायदा तौर पे इसके असूल व ज़वाबित तय करते हैं। और इसमें ये बात किसी मुशाहिदे की हद तक ठीक है कि जब वो यहाँ से जाते हैं तो वहाँ पे वही चीज़ हमें नज़र आती है। ताहम ये भी हमें नज़र आया है इसके साथ साथ कि इस ऐसे जो इख्तलाफी मसाइल के ऊपर जो है एहतियात का रवैया भी बरता गया है। तो एहतियात का रवैया जब बरता गया है तो वो हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है। तो हम ये समझते हैं कि हमें इस काम को जारी रखेंगे, लोगों को बार बार जो है ये मैसेज हमें देना पड़ेगा, आम आदमी को ये मैसेज देना पड़ेगा कि हमें अपने माशरे में कैसे इख्तलाफ के साथ जीना है, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है इख्तलाफ का ज़िंदगी का हुस्न है, इस कायनात का हुस्न है। तो हमें मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जब हम एजुकेट करेंगे तो इंशाल्लाह हम ये समझेंगे कि एक वक्त आएगा कि लोग इसको समझ जाएंगे और इंशाल्लाह हमारे माशरे में ये जो इख्तलाफ है ये एक वीकनेस के तौर पे नहीं, एक स्ट्रेंथ के तौर पे सामने आएगी इंशाल्लाह। पीस एंड एजुकेशन के मकासद क्या हैं, आइंदा क्या करने जा रहे हैं? जैसे मैंने ज़िक्र किया कि हमारा जो मोटो है वो यही है कि हम एजुकेशन के ज़रिए माशरे में रवादारी और अमन के फ़रोग़ के लिए काम करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो इस हवाले से इंशाल्लाह हमारे जो मुस्तक़बिल की लाया अमल है वो यही है कि जो हमारे इस वक्त जो करंट प्रोग्रामिंग्स है उसमें हमारे दो सतह के हैं। एक तो हम कुछ रिसर्च और तहकीक के शोबे में थोड़ा से वाबस्ता हैं, उसमें हम काम कर रहे हैं, और दूसरा जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स है। तो इंशाल्लाह उसमें हम मज़ीद थोड़ा सा उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, उसमें जो खामियां हैं, कमियां हैं, उसको बेहतर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम मुस्तक़बिल में हम देख रहे हैं कि नए एंट्री पॉइंट्स कौन से हैं। मिसाल के तौर पे हम अगर नौजवानों को इंगेज करना चाह रहे हैं तो उनकी ज़रूरियात के पेश नज़र या उनके मसाइल के पेश नज़र उनको कौन सी ऐसी स्किल्स दी जा सकती हैं जिसके ऊपर, तो इसलिए हमारा फोकस जो है वो नौजवान है मुस्तक़बिल में ज़्यादा। और उसके अलावा हम असातिज़ा के लिए देख रहे हैं कि आज का जो जदीद दौर है उसमें उनको कौन से ऐसे उसलूब हैं जो उनको सीखने की ज़रूरत है जिसके तहत वो अपने क्लासरूम को बेहतर कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा जो है वो एक प्राइमरी फोकस है कि हम असातिज़ा की जो है वो ट्रेनिंग्स और तरबियत के जो प्रोग्राम्स हैं उसको पहले से बेहतर बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी ये सिलसिला और कोशिश जारी रहेगी ताकि हमारे प्रोग्राम जो हैं वो मज़ीद एक्सपेंड भी हों और वक्त के साथ साथ ज़्यादा मैच्योर और स्ट्रेंथन भी हों। आखिरी सवाल कि हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे? आप माशाल्लाह बहुत अच्छा शेर पढ़ते हैं, किसी एक शेर के साथ कोई पैगाम दे दें। जी देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर माशरे में अगर आप अमन को फ़रोग़ देना चाहते हैं या आप एक अच्छा और ज़िम्मेदार शहरी बनना चाहते हैं, जो है माशरे के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप पॉजिटिव रहें
और पॉजिटिविटी का मैसेज दें और दूसरों को भी आप पॉजिटिव रहने की तलकीन करें और अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। क्योंकि जो इशफाक साहब का ये मैसेज है ये मुझे हमेशा जो है ये मुझे मेरे दिल को लगता है कि जो इंसान अपने लिए और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है तो वो अपने लिए आखिरत में भी आसानियाँ पैदा करता है। तो अगर हम सब लोग एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अब माशरे में बहुत सारी आपकी जो ख़राबियाँ और कमज़ोरियाँ और जो मुश्किलात हैं वो कम हो जाएंगी और उसके लिए हम सबको अपना अपना हिस्सा और अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। वो सिर्फ ये सियासी और रियासती नारों से मुमकिन नहीं है, उसमें मुझे आपको हम सबको, क्योंकि हम इस शहर के ज़िम्मेदार शहरी हैं, हम सबको अपना ये काम करना पड़ेगा। तो इसमें मैं वही शेर जो है वो मुझे भी बहुत पसंद है, मैं जो पढ़ता हूँ अक्सर कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना।